अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आसिफ ज़ैदी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ायद हॉस्पिटल। बहुत से मरीज़ जो कि ज़हनी दबाव या बेचैनी या डिप्रेशन की अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका एक मुश्तरका सवाल होता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या इन अद्वियात से मेरा वज़न बढ़ जाएगा? तहकीक बताती है कि तकरीबन 25% मरीज़ों को इन अद्वियात के साथ वज़न में इजाफे का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है और इसका क्या हल है। वजन बढ़ने की वजूहात, इसके साइंटिफिक वजूहात क्या हैं कि एंटी डिप्रेशन अद्वियात सिर्फ मूड बेहतर नहीं करती बल्कि जिस्म के दीगर निज़ामों पर भी नज़रअंदाज होती हैं। मेटाबॉलिज्म में तब्दीली, ये अद्वियात जिस्म में कैलोरीज मेटाबॉलिज्म, जो कैलोरीज जलाने की, जो हरारे जलाने की सलाहियत होती है, उसको कम कर देती हैं। भूख का बढ़ना, बहुत ज़्यादा जो अद्वियात होती हैं ये भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, जिससे ख़ास तौर पे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स क्रेविंग होना शुरू होती है, रोटी चावल खाने की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा कि अक्सर डिप्रेशन में इंसान की भूख ख़त्म हो जाती है। जब दवा से तबीयत बेहतर होती है तो भूख भी वापस आ जाती है और इंसान ज़्यादा खाने लगता है, जिसे वो वज़न में इजाफा समझा जा सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। कौन सी अद्वियात जो हैं वो वज़न बढ़ाती हैं? हर दवा एक जैसा असर नहीं रखती। ज़्यादा ख़तरे वाली जो अद्वियात हैं उसमें एमिट्रिप्टिलिन है, मिर्टिज़ापिन है और कुछ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एसएसआरआईज़ हैं जैसे प्रोक्सिटीन वगैरह। ये वज़न बढ़ाने के लिए बहुत मशहूर हैं और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है। दूसरी जो अद्वियात है जो जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो फ्लॉक्सिटीन या सर्टेलिन है। वो वज़न या ब्यूपिरॉन है जो जिसके साथ में वज़न कम बढ़ता है, लेकिन ये कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिसमें जैसे ड्यूलॉन है या ब्रिंटलेक्स है, वो आप ले सकते हैं, जिसके साथ में आपका वज़न जो है वो नहीं बढ़ेगा और साथ में आप एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बतौर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, मेरा काम ये देखना है कि बढ़ता हुआ वज़न आपके जिगर पर क्या असरात डाल रहा है और वज़न से तेज़ी से इजाफा फैटी लिवर का बाइस बन सकता है, जो कि आगे चल के जिगर की सोजिश और दीगर पेचीदगियों का मसला बाइस बन सकता है। और इसके साथ में ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत के दरमियान तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इस मसले का हल क्या है। आपका वज़न अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये तरीका अपनाएं। दवा खुद से बंद ना करें। अचानक दवा छोड़ना दिमागी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर वज़न 5 से 10% तक बढ़ गया है तो अपने मुआलिज से ज़रूर बात करें ताकि आपकी दवा तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ब्रिंटिलेक्स या ड्यूलॉन वगैरह जो है वो उसके साथ में आप अच्छा सा कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटीन और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी खुराक में। प्रोटीन, अंडे, दालें और फाइबर वगैरह बढ़ाएं ताकि भूख कम लगे। रोजाना की वर्जिश को मामूल के मुताबिक बनाएं। रोजाना 30 मिनट्स की वॉक मेटाबॉलिज्म को सुस्त होने से रोकती है। अब यहाँ पे क्या चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सेहत बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी कीमत मोटापे या फैटी लिवर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। आजकल कुछ बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, लाइक GLP-1 इंजेक्टेबल्स हैं और कुछ ऐसे ओज़ेम्पिक और सीमाग्लूटाइड वगैरह, जिसके साथ में आपका वज़न बहुत अच्छे से कम हो सकता है। आप दवा को स्विच करके और दोबारा कुछ ऐसे हार्मोन्स की दवाई ले सकते हैं जिसके साथ में वेट लॉस आपका अचीव हो सकता है और आपको जिगर की चर्बी, फैटी लिवर का मसला नहीं हो सकता। अक्सर हमारे यहाँ जो ये प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है और जब मरीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं तो वो बेचारे अक्सर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं सारे डॉक्टर्स मिलके कि ये तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, कि जाओ जाके पहले वज़न कम करके आओ और उसके बाद जो है ना हमारे पास आना ताकि हम आपका इलाज करेंगे। भाई पहले देखे तो सही कि हो सकता है कि वो बेचारा दवाइयाँ अपनी ज़हनी मर्ज़ के लिए ले रहा हो और उसकी वजह से उसका वज़न बढ़ गया हो, या कोई उसको और हार्मोनल प्रॉब्लम हो लाइक हाइपोथायराइडिज्म, जिसके साथ में वज़न वो बेतहाश बढ़ जाता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। अक्सर ऐसे मरीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं जिनका वेट बढ़ रहा होता है और उसमें हाइपोथायराइडिज्म जो है वो एक बड़ा रोल वो जो है उनका उसका होता है, जिसके साथ में उसका वज़न किसी तरीके से कंट्रोल ही नहीं आ रहा होता और वो उस बेचारे की गलती नहीं, ना वो खा रहा होता है इतना ज़्यादा, ना उसका कोई कसूर होता है, लेकिन उसका वज़न फिर भी बढ़ा होता है। तो हम तमाम लोगों को, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि मरीज़ को ये कहना कि भाई आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ ये भी देखना चाहिए कि आपने, एक तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टिग्मेटाइज नहीं करना किसी भी मरीज़ को कि आपको शुगर है या आपका वज़न ज़्यादा है। आपने उसको कहना है कि आप अपनी दवाइयाँ दिखाएं, क्या क्या दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी हार्मोनल डिसबैलेंस का शिकार तो नहीं है। फिर वज़न कम करने के लिए जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3 चीज़ें, जो 3 वजूहात हैं जो एक्सरसाइज और डाइट के अलावा हैं, वो हैं आप GLP-1 GIP-1 इंजेक्शंस के तौर पर लगवा सकते हैं, जो आजकल 10 से 15% इसके साथ में वेट लॉस अचीव हो सकता है। फिर
दूसरी जो चीज़ है वो स्लीव जो है एंडोस्कोपिक स्लीव बेरेटिक सर्जरी आप एंडोस्कोपिक करा सकते हैं, जिसके अंदर आप एंडोस्कोपी के जरिए या गैस्ट्रिक एडजस्टेबल बलून होता है, जिसके साथ में 10 से 15% आपको वेट लॉस 6 महीने में मिल जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो बेरेटिक सर्जरी है, जिसके अंदर आप मैदे को सर्जरी करवा के, गैस्ट्रिक बाईपास करवा के, तो आप अपना वेट लॉस अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपकी डाइट और एक्सरसाइज के अलावा। इसके साथ में जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हार्मोन का बैलेंस जो है वो सही है और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, रिवर्स डाइटिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करें। रोज़ाना चहलकदमी करें, प्रोसेस फूड, चीनी जहर आपके लिए, उसको बिल्कुल ना लें और सादा ग़िज़ा को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।